फिर छलका विधायक अनिल शर्मा का दर्द। सदन में मंडी विधानसभा के साथ लगाए भेदभाव के आरोप। सीएम को सोच का दायरा बढ़ाने की दी सलाह। अगला चुनाव कांग्रेस के लड़ने के दिए संकेत। अगला चुनाव कांग्रेस से लड़ने के दिए संकेत। हिमाचल की जयराम सरकार के विधायक ने अपने क्षेत्र से ही भेदभाव का आरोप लगाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा के विधायक अनिल शर्मा ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है और मंडी सदर विधानसभा के साथ भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अनिल शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में अब तक मंडी सदर में कितने कार्य हुए हैं और कितना पैसा खर्च किया गया है उसको लेकर जानकारी मांगी गई, लेकिन शिक्षा मंत्री द्वारा इसको लेकर कोई संतुष्ट जवाब ना देने पर अनिल शर्मा मुखर हो गए हैं और अपनी ही सरकार पर उनके साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए गए। अनिल शर्मा ने कहा कि वह बीजेपी के विधायक हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य को लेकर मुद्दों को उठाना उनका फर्ज बनता है। आज उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में 3 साल में शिक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया गया इसको लेकर प्रश्न किया गया था और जानकारी मांगी गई थी, लेकिन इस सवाल का जवाब ही बदल दिया गया और मंत्री पहले कहने लगे कि 4 स्कूलों का कार्य पूरा हो गया है और अन्य स्कूलों का काम भी चल रहा है। इसको लेकर जब पूछा गया कि यदि ये 4 स्कूलों का काम पूरा हो चुका है तो इनका उद्घाटन क्यों नहीं किया जाता, तो मंत्री कहने लगे कि कुछ भवनों का काम 70% और 80% कार्य पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दिया है तब से उनके क्षेत्र के साथ अनदेखी की जा रही है और शिलान्यास पट्टिका में नाम तक नहीं लिखा जाता है, जबकि वह बीजेपी के ही विधायक हैं। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह द्वारा सदन में जल शक्ति विभाग में करोड़ों के कार्य सभी विधानसभा क्षेत्र में करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मंडी सदर में कितना कार्य किया इसके बारे में क्यों नहीं बताते। उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है कि उनका विधानसभा क्षेत्र विकास से पिछड़ रहा है और सरकार द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ किए जा रहे भेदभाव को वह जनता के बीच में लेकर जाएंगे और अब जनता ही तय करेगी कि आगे उन्हें क्या करना है। मुख्यमंत्री सहित उनके मंत्रियों द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मंच पर उन्हें बेइज्जत कर चुके हैं। लोकसभा उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री ने बीजेपी के लिए वोट मांगने की बात कही थी, लेकिन पिछले 3 सालों से लगातार उनके साथ अनदेखी की जा रही है। उनके क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहे हैं, ऐसे में वहां के किन मुद्दों को लेकर वोट मांगने जाते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुछ एडवाइजर्स हैं जो उन्हें गलत सलाह देते हैं। उपचुनाव में उन्हें एडवाइजरों ने मुख्यमंत्री को गुमराह किया और उन्हें ये बताया गया कि 2 से 3 लाख से जीत रहे हैं, तो अनिल शर्मा की क्या जरूरत है और परिणाम सबके सामने है कि बीजेपी को ये सीट हारनी पड़ी। वहीं अनिल शर्मा ने कहा कि अब 1 साल बचा है, ऐसे में मुख्यमंत्री मंडी सदर के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वह जनता के बीच जाकर बता सकते हैं। वहीं अगला चुनाव कांग्रेस से लड़ने के सवाल पर अनिल शर्मा ने कहा कि ये मंडी की जनता तय करेगी कि उन्हें आगे क्या करना है। राजनीति में सब रास्ते खुले रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी सोच का दायरा बदलने की नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सभी क्षेत्र का एक समान विकास करना चाहिए, तभी जनता भी सोच सकती है। मुद्दे तो एक विधायक हूँ मैं अब तो, और विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाना एक विधानसभा के अंदर ही हम लोग प्रश्नों के माध्यम से उठाते हैं, दूसरे माध्यम से भी हम इन मुद्दों को उठाते हैं। प्रश्न तो केवल मात्र ये था कि पिछले 3 सालों के अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एजुकेशन की बात कर रहा था, शिक्षा की बात कर रहा था कि कितना पैसा 3 सालों के अंदर मेरे क्षेत्र में दिया गया है, और इन 3 सालों का जवाब को बदल दिया गया, क्योंकि प्रश्न कुछ और था, जवाब जो प्रश्न को विधानसभा के अंदर कुछ और रूप से पेश किया गया। तो मैंने फिर कहा कि मुझे 3 सालों की जानकारी दी जाए। मतलब 3 सालों जब से मैंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था, उसके बाद से लेकर सारे काम जो शिक्षा के अंदर और दूसरे क्षेत्रों के अंदर है वो काम बंद कर दिए गए। और ये जो है, जब मंत्री जी ने जवाब दिया, मंत्री जी ने कहा कि 4 स्कूल जो हैं जो 100% कंप्लीट हो चुके हैं।
तो मैंने उसको कहा कि आप मिसलीड कर रहे हैं हाउस के अंदर। एक हाउस के अंदर एक मंत्री को तैयार होकर आना चाहिए, और इस तरीके से मैं भी रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि हर आंकड़े मंत्री को पता होते हैं, पर विभाग जो है उसकी जो है वो विभाग में कैसे आंकड़े जो है सरकार के अंदर दिए जाते हैं, उसका मैंने प्रश्न उठाया। मैंने कहा कि ये 4 स्कूल बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं 8 में से, तो कम से कम आप उनके उद्घाटन कर देते, जनता को दे देते हो। और जब वो दोबारा से उसको प्रश्न को जवाब देने लगे तो उन्होंने कहा एक कोई 80% कंप्लीट है, कोई 70% कंप्लीट है, तो कहाँ गए फिर वो 4 स्कूल? तो इस तरीके की बात मैंने कहा कि 3 सालों के अंदर जहाँ 3-3 करोड़ की बिल्डिंग का है वह 5-5 लाख रुपए दी जाते हैं। तो ये अनदेखी जो है सदर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जब से मैंने जो है मंत्रिमंडल से जाए थे तब से शुरू हो गया था। नहीं, मेरे को होता रहता, देखिए आपको पता ही है, जब जिस विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की कोई उद्घाटन पट्टिका में नाम नहीं होता है, वो एक मैं ही हूँ जिसके नहीं होता, बाकी को तो सभी को होते हैं। कांग्रेस के नहीं होते हैं, वो कांग्रेस के विधायक हैं, परंतु मेरे चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री आते हैं, दूसरे मंत्री आते हैं, उन्हीं की पट्टिका, और मैंने कभी विरोध नहीं किया इस बात का। आप लाइए पट्टिका पर, कम से कम काम तो कीजिए लोगों का। और वही बात मैंने आज भी इस बात को कहा कि आज महेंद्र सिंह जी बड़े बड़े बात कर रहे थे आईपीएच के बारे में, कितने करोड़ कहीं चले गए, इतने करोड़ कहीं चले गए। सभी क्षेत्रों की बात की उन्होंने, दरंग भी की और बल भी की, सभी फिर सदर क्यों छोड़ दिया उन्होंने? यही मैं चिंता का विषय इस बात का है कि मेरे लोगों को जिस तरीके से विकास के अंदर जो पीछे किया जा रहा है, उसके लिए मुझे आवाज भी बुलंद करनी है। और आते अब समय के अंदर लोग भी बीच में जाकर जो है, क्योंकि ये हमारा रिश्ता लोगों से वर्षों से है, चाहे पिताजी रहे चाहे मैं रहा हूँ, हमने वर्षों से चाहे किसी पार्टी में रहे, किसी कैसे भी हमने काम किया है, लोग चलते हैं। और इसी कड़ी के अंदर जो है मैं फिर जाऊंगा लोगों के अंदर जो भेदभाव हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में लोगों को जो है इसके बारे में बताऊँ। है कि मुख्यमंत्री जी ने जरूर मुझे बुलाया, और बुलाकर मुख्यमंत्री जरूर कहा कि आप काम कीजिए, पार्टी का काम कीजिए, पार्टी के विधायक हैं, अब आपका बेटा चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो मैंने उनसे एक प्रश्न कहा था कि यदि मैं चुनाव में लोगों के बीच में जाता हूँ, मेरा बेटा जब चुनाव हारा था तो मैं रामस्वरूप जी को रिसीव करने शेरी मंच पे गया, आपने मुझे कुर्सी तक नहीं दी, और जब मैं बैठ भी गया तो आपने मुझे जनता के बीच में, महेंद्र सिंह जी ने, रामस्वरूप जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में प्रताड़ित किया। मैंने इस बात को भी सोच के कि चलो मैं विधायक हूँ, लोगों के काम भी करता रहूँ, आज उस किया कि जब मैंने कहा मुख्यमंत्री जी यदि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा आपकी वोट मांगने के लिए तो मैं क्या कहूंगा, क्या काम को गिना के जाऊंगा, या आपने जो मेरे साथ किया उसको कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को मैं माफ करके अब मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तो कम से कम लोगों फेर सेवी होनी चाहिए, जो इज्जत मान मुझे जो मैंने छोड़ा था, यदि वो इज्जत मान मिलता मैं चलने को तैयार हूँ। कम से कम लोगों को बता सकता हूँ कि 1 साल के अंदर मैं कुछ करके बताऊंगा, इसलिए मैं जो सरकार के साथ चला हूँ। परंतु कुछ लोग थे जो एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री जी के, उन कहा कि 4 लाख से हम जीते हैं पिछली बार, लाख घट जाएंगे, 2 लाख घट जाएंगे, 3 लाख घट जाएंगे, जीत हमारी होगी। तो अनिल शर्मा की जरूरत है नहीं इसमें। तो आज पता लग गया कि लोगों ने किस तरीके से जो है अपना मत दिया है वहाँ पर। तो ये तो साफ जाहिर होता है कि जो एडवाइजर उनके हैं वो किस तरीके से एडवाइज करते हैं, कैसे करते हैं, सरकार के साथ चलते हैं या सरकार की अनदेखी के बाद है, वो उन पर निर्भर करता है। बात है कि मैंने आज भी जो मुद्दा उठाया ये विकास का ही है। कौन विधायक नहीं चाहता कि अपने क्षेत्र के अंदर, हमने काम बहुत किए हैं, ये नहीं है कि अपने क्षेत्र में काम नहीं किए। सबसे डेवलप्ड हमारा क्षेत्र हो सकता है, यदि मंडी क्षेत्र की मैं बात कर सकता हूँ, पर कौन नहीं चाहता कि हम यहाँ पहुंचे और आगे न जाएं। मुख्यमंत्री को चाहिए, और मैं भी आज इस बात को आप मुझे मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, 1 साल का समय बचा है, आप ऐसा काम कर दीजिए मंडी के अंदर, मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर, कि मैं लोगों में आपके लिए बात कर सकता हूँ। तो तभी संभव होगा जब आप कुछ अपना सोच का दायरा बदलेंगे। सोच का दायरा बदलेंगे तो जनता भी सोच सकती है इसके बारे में। देखिए, मैंने कहा यदि कुछ बताने को नहीं हो तो मैं कैसे जाऊंगा लोगों के बीच में, और वो जनता तय करेगी। मैंने कहा कि जनता तय करेगी कि मुझे आगे क्या करना है। जुड़ी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो इन पर निर्भर करता है। अभी इनके ऊपर है कि मेरे को कैसे जो है चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते तो राष्ट्रीय का राजनीति के अंदर कई खुले रास्ते होते हैं। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।